महिला आरक्षण को लेकर देश में सियासत गर्मा गई है। जहां बिल पास नहीं होने पर भाजपा ने विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया, वहीं अब कांग्रेस भी पलटवार करती नजर आ रही। इंदौर में प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी ने मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, पार्टी महिलाओं के अधिकारों की बात करती है लेकिन व्यवहार में महिला सम्मान को लेकर दोहरे मापदंड अपनाती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा में कई ऐसे नेता शामिल हैं जिन पर महिलाओं के शोषण के आरोप लग चुके हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि पार्टी हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी रही है और संगठन में भी महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि अभी आज पूरे देश में पिछले 4 दिनों से एक बात चल रही है कि कांग्रेस महिला विरोधी है। मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा से कि 2023 में जब आप ये बिल लेकर आए थे महिला आरक्षण का, तब पूरी सर्वसम्मति से 21 सितंबर 2023 को ये बिल पास कर दिया गया था, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। आज 30 महीने बाद आपको याद है ये महिला आरक्षण की, तब भी कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल ने भाजपा को ये कहा था कि आप अभी इसी वक्त से लागू कीजिए ताकि 2024 में हमारे देश में 543 के हिसाब से 180 सांसद महिला सांसद हमारी संसद में बैठे। तब ये मोदी सरकार ने 2 क्लॉज लेकर आ गए पूरे बिल में कि आप जनसंख्या के आधार पे, जनगणना के आधार पे और परिसीमन के आधार पे हम इसको लागू करेंगे। ठीक है, तब भी सब लोगों ने उनकी बात मानी कि इसको 4 साल लगेंगे, पर अचानक 2026 में फिर से ये लेकर आए, 3 दिन का सत्र लेकर आए महिला आरक्षण के नाम से, और 3 दिन पूरे देश का समय बर्बाद किया और ये बिल गिर गया। कांग्रेस ने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया है, इस बिल का समर्थन किया है। 2023 में भी 96 में सबसे पहले कांग्रेस ही थी जो ये बिल लेकर आई। 99 में, 98, 99 और 2003 में लगातार कांग्रेस एक प्रयास करती रही कि ये बिल पास हो जाए, पर तब भी ये भाजपा की सरकार ने इसको बिल को पास नहीं होने दिया। फिर 2010 में किसी भी तरीके से कांग्रेस ने राज्यसभा में इस बिल को पास कर दिया, पर लोकसभा में ये बिल पास नहीं हुआ क्योंकि भाजपा और उनके सहयोगी दल ने तभी भी इसका समर्थन नहीं किया। इससे साफ ये दिखता है कि भाजपा जो है महिला विरोधी है और ये बिल लाने ही नहीं चाहती है किसी भी हालत में, क्योंकि जब 23 में बिल पास हुआ तब 2 क्लॉज डाल दिए और अब ये जो नाटक नौटंकी 3 दिन तक चली पूरे देश में कि ये भाजपा जानती थी कि उनके पास बहुमत नहीं है, उसके बावजूद ये बिल लेकर आई, सिर्फ इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, तमिलनाडु में चुनाव चल रहे हैं और महिलाओं के वोट बैंक के लिए इन्होंने ये 3 दिन का नाटक पूरे देश में रखा और पूरे देश का समय बर्बाद किया। कांग्रेस ने का जो विरोध था परिसीमन को लेके था। भाजपा सरकार चाहती थी कि 2011 की जनगणना के हिसाब से इस बिल को पास कर दिया जाए, 850 सीट हो जाएगी और महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा सीट हम करेंगे, लेकिन जो 543 है उसको वो छोड़ना नहीं चाहते थे। कांग्रेस ने एक ही बात करी कि 2026 जैसा कि आपने कहा था 23 में कि जनगणना के बाद और परिसीमन के बाद हम इस बिल को लागू करेंगे, तो आप अभी 2026 की जनगणना के बाद इस बिल को लागू कर दीजिए, हम साथ में। और हमारी तो ये मांग है कि आज अभी इसी वक्त अगर आप इस बिल को लागू करते हैं तो पूरी कांग्रेस और पूरा विपक्ष आपके समर्थन में है और आने वाले समय में 2029 के चुनाव में हम 180 महिलाओं को संसद में, पार्लियामेंट में बैठे देखना चाहते हैं। मैं एक इतिहास बताऊंगी कांग्रेस का भी, जो लगातार हम बोलते आ रहे पूरे देश में। मोदी जी रात को 11:30 बजे आते, 8:30 बजे आते हैं और देश को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी है। कांग्रेस का इतिहास बताना चाहूंगी मैं कि कांग्रेस ने क्या क्या करा महिला